हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 10 से संबंधित है, जिसका नाम विद्युत कंट्रोल्स की चेकिंग है। दोस्तों, इस अध्याय में हम उन सभी विद्युत कंट्रोल्स को चेक करना सीखेंगे जो हमने अध्याय 9 में पढ़ा था। दोस्तों, इस अध्याय की वीडियो को कुल 2 पार्ट में बनाया गया है और यह वीडियो इस अध्याय की पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम थर्मोस्टेट, ओपन टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले एवं वोल्टेज टाइप रिले को चेक करने की विधियों को सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स के सभी वीडियो को देखने के लिए एक बार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थर्मोस्टेट स्विच, ओपन टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले और वोल्टेज टाइप रिले को चेक करने की विधि को सीखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक थर्मोस्टेट स्विच को किस तरीके से चेक किया जाता है। ये रहा एक थर्मोस्टेट स्विच। इस थर्मोस्टेट स्विच के सामने की तरफ एक नॉब बना होता है। इस नॉब के मध्य में एक डिफ्रॉस्ट बटन होता है और यदि इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो 2 टर्मिनल होंगे और इसके ठीक ऊपर की तरफ देखिए तो एक सेंसर बनाया गया है। एक कैपिलरी ट्यूब होती है और उसको हम लोग सेंसर कहते हैं या फिर थर्मल बल्ब कहा जाता है और ये अपना काम इस थर्मल बल्ब के हिसाब से ही करता है। अब जो है इसे हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपके पास एक क्लैंप मीटर का होना ज़रूरी है। क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में पहले सेट करिए और उसके बाद उसके जो दोनों प्रोब है इस स्विच के दोनों टर्मिनलों पर रख दीजिए और रखने के बाद आपको इस स्विच को नॉब को घुमा करके ऑन या ऑफ़ करना होता है। यदि आप ऑफ़ करते हैं स्विच को तो कंटिन्यूटी मीटर में कोई भी बीप की आवाज़ या फिर कंटिन्यूटी वगैरह कुछ नहीं शो करेगा और जैसे ही ऑन करेंगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी और कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू भी शो करता है, कुछ मान दिखाता है। तो इस तरीके से यदि है तो हमारा जो स्विच है, जो थर्मोस्टेट स्विच है, वो सामान्य रूप से बिल्कुल सही है। अब इसको हमें वास्तव में चेक करना होता है कि ये सही से इतना करने के बाद भी कभी कभी जो स्विच है, थर्मोस्टेट स्विच, सही से काम नहीं कर पाता है। तो उसकी चेकिंग करने के लिए आपको एक बर्तन में बर्फ़ के टुकड़ों को लेना होगा और बर्फ़ के टुकड़ों में इसका जो स्विच का सेंसर होता है उसको बर्फ़ के टुकड़ों में रखना होगा और रखने के बाद जो मीटर का जो 2 प्रोब है उसको इसके टर्मिनलों पर रखना होगा और स्विच को ऑन पोजीशन पर रखना है। ऐसा करने पर हमारे जो मीटर है उसके अंदर एक बीप का आवाज़ आता रहेगा, लेकिन बर्फ़ के टुकड़ों में सेंसर को रखने के कुछ समय बाद, मतलब 1 या 1.5 मिनट के अंदर में ही ये स्विच ऑफ हो जाएगा और हमारे जो मीटर का आवाज़ है, जो बीप का आवाज़ कर रहा होता है, वो बंद हो जाएगा। और कुछ समय बाद जैसे ही आप इसके सेंसर को बर्फ़ के टुकड़ों से निकाल देते हैं तो ये अपने आप 1 या 1.5 मिनट के बाद ऑन भी हो जाता है। तो यदि ऐसा इसके अंदर चेकिंग के दौरान प्रतिक्रिया पाई जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो थर्मोस्टेट स्विच है बिल्कुल सही है। और इस थर्मोस्टेट स्विच के नॉब के मध्य में जो ये डिफ्रॉस्ट बटन है, इसका काम होता है फ्रिज के अंदर यदि बर्फ़ जम गया है तो उसको डिफ्रॉस्ट करना, मतलब बर्फ़ को हटाना होता है। तो इसके लिए इस बटन को जैसे ही हम अंदर के तरफ ढकेलेंगे तो हमारा ये स्विच ऑफ हो जाता है और जैसे ही इसको छोड़ दिया जाता है तो अपने आप ऑन हो जाता है। तो यदि ऐसा चेकिंग के दौरान पाया जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो थर्मोस्टेट स्विच है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक ओपन टाइप रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं एक ओपन टाइप रिले को दिखाया गया है। इस प्रकार के रिले का इस्तेमाल ज़्यादातर फ्रिज के कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आंतरिक भाग को समझना होगा। तो इस चित्र में आपको इस ओपन टाइप रिले के आंतरिक भाग को भी दिखाया गया है। इस आंतरिक भाग के अंदर आप देखिए कि एक जो ये गोल टाइप दिख रहा है, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है और यही रेजिस्टेंस अक्सर ख़राब हो जाता है और कुछ नहीं होता है इस रिले के अंदर, यही जो है कि ख़राब हो जाता है। तो इस रेजिस्टेंस की चेकिंग ही हमें इस रिले के अंदर करनी होती है कि ये जो रेजिस्टेंस है सही है या फिर ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप एक क्लैंप मीटर ले लें और क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर दें और उसके बाद इसके दोनों प्रोब को इस रिले के इन दोनों होल के अंदर रखें। ऐसा करने पर हमारे जो मीटर है उस मीटर के अंदर
लगभग कम से कम 20 या फिर अधिकतम 35 ओम के बीच में कुछ रजिस्टेंस का मान दिखाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो हमारा जो ओपन टाइप रिले है बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम इस दोनों प्रोब को रिले के होल के अंदर रखते हैं और कोई भी बीप की आवाज़ या फिर किसी भी प्रकार का रजिस्टेंस वगैरह इस मीटर के अंदर नहीं शो करता है तो हमारा ये जो ओपन टाइप रिले है ख़राब माना जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप एक ओपन टाइप रिले को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक बॉक्स टाइप रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो बॉक्स टाइप रिले होता है उसके अंदर ही OLP भी लगाया गया होता है। तो हम इस बॉक्स टाइप रिले के अंदर OLP और एक रिले का कॉइल होता है, उस दोनों की चेकिंग एक साथ करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए जो कि बॉक्स टाइप रिले के आंतरिक भाग को दिखाता है। तो इस चित्र में एक साइड में आपको 2 टर्मिनल और दूसरे साइड में 3 होल दिखाए गए हैं। तो जो 2 टर्मिनल होता है इन पे फेज और न्यूट्रल दिया जाता है और उसके बाद इधर के जो 3 होल हैं इनको डायरेक्ट ही कंप्रेसर के ऊपर लगा दिया जाता है। जो 3 टर्मिनल कंप्रेसर से निकले होते हैं उन तीनों को इस तीनों होल के अंदर रखा जाता है और इधर से सप्लाई देने पर हमारा जो कंप्रेसर है चालू हो जाता है। तो अब इसे हमें चेक करना है। तो क्लैंप मीटर का जो दोनों प्रोब है कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लीजिए क्लैंप मीटर को। उसके दोनों प्रोब में से एक प्रोब को सबसे ऊपर वाले होल में रखते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं एक ऊपर के तरफ होल बनाया गया है और 2 नीचे के तरफ हैं। तो ऊपर वाले में एक प्रोब को रखिए और दूसरे प्रोब को जो पीछे के तरफ ये जो 2 टर्मिनल हैं उन दोनों में से किसी एक पर बारी बारी से दोनों पर चेक कर लीजिए। एक पर जो है रखने पर टर्मिनल के ऊपर आप एक प्रोब को रखते हैं तो बीप का आवाज़ आएगा मीटर से और दूसरे पर रखते हैं तो कोई भी मान नहीं बताएगा। तो यदि बीप की आवाज़ जिस टर्मिनल से आती है तो वो समझ लीजिए कि ऊपर वाला होल और वो टर्मिनल के बीच में OLP रखा गया है और हमारा इस स्विच के अंदर का OLP बिल्कुल सही है। अब हम इसके अंदर ये जो कॉइल लगा हुआ है इस कॉइल को चेक करेंगे और कॉइल को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो एक प्रोब है उसको इस दूसरे वाले जो टर्मिनल है इसके अंदर जो लाइन सप्लाई जिससे दिया जाता है इस रिले को तो उस टर्मिनल पर रखें और जो दूसरा प्रोब है नीचे के जो 2 होल हैं उनमें से बारी बारी रखें। तो एक होल पर इसमें रेजिस्टेंस का मान बताएगा, इस मीटर के अंदर रेजिस्टेंस का मान बताएगा। तो हम समझेंगे कि हमारा जो इस रिले के अंदर का कॉइल है वो सही है। दूसरे वाले होल पर कोई भी मान नहीं बताएगा, मतलब एक होल पर कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होगी और दूसरे वाले पर कोई भी मान नहीं बताएगा। तो इस तरीके से यदि आप इस रिले की चेकिंग करते हैं और तो यदि ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है चेकिंग के दौरान तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये रिले है जो बॉक्स टाइप रिले है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक वोल्टेज टाइप रिले को कैसे चेक किया जाता है। तो वोल्टेज टाइप रिले को चेक करने के लिए इसके आंतरिक भाग को समझना जरूरी है। वोल्टेज टाइप रिले का इस चित्र में आंतरिक भाग को दिखाया गया है। इस रिले में मुख्य रूप से 2 चीज़ों को चेक किया जाएगा। एक तो इस रिले के अंदर इस कॉइल को चेक करते हैं और दूसरा इस कंटेक्ट पॉइंट को चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस रिले के अंदर का जो कॉइल है उसको चेक करना सीखते हैं। तो रिले के अंदर का जो कॉइल होता है इसका जो 2 तार है उनमें से एक तार को 5 नंबर पर जोड़ा जाता है और रिले का जो दूसरा तार होता है इसके 2 नंबर टर्मिनल पर जोड़ा जाता है। तो रिले कॉइल को चेक करने के लिए आपको मीटर का जो 2 प्रोब है उनमें से एक को 5 नंबर पर और दूसरे को 2 नंबर पर रख देने से रिले का जो कॉइल है वो चेकिंग में आ जाता है और यदि वो सही रहेगा तो हमारे मीटर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस का मान शो करेगा। यदि ऐसा होता है रेजिस्टेंस का मान शो कर रहा है तो ऐसा हो रहा है तो कहेंगे कि हमारे रिले के अंदर का जो कॉइल है वो बिल्कुल सही है। और यदि कोई मान नहीं बताता है तो समझेंगे कि रिले के अंदर का जो कॉइल लगाया गया है उसके अंदर जो तार होता है वो कहीं से टूट गया है। और यदि कोई रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है उसमें बस बीप की आवाज़ शो कर रही है तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो रिले का कॉइल है बिल्कुल शॉर्ट हो गया है।
तो भी वो काम नहीं करेगा। कुल मिलाकर के ये यदि काम करता है और सही होता है तो इसमें रेजिस्टेंस का मान शो करना चाहिए इसके चेकिंग के दौरान। अब हम जो है कि दूसरी इसकी चेकिंग देखते हैं। जो कंटेक्ट पॉइंट है, इस कंटेक्ट पॉइंट का एक कनेक्शन 1 नंबर पर होता है और इसका जो दूसरा कनेक्शन है वो 2 नंबर पर होता है। तो कंटेक्ट पॉइंट को चेक करने के लिए आपको मीटर का जो 2 प्रोब है उनमें से एक को 1 नंबर पर और दूसरे को 2 नंबर पर रखते हैं। और ऐसा करने पर मीटर के अंदर रेजिस्टेंस का मान तो बिल्कुल शो नहीं करेगा, उसमें बीप की आवाज़ आएगा। तो यदि ऐसा हो रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो वोल्टेज टाइप रिले है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप जो थर्मोस्टेट होता है, ओपन टाइप रिले होता है या बॉक्स टाइप या वोल्टेज टाइप रिले, इन सबको आप आसानी से चेक करना सीख गए होंगे। यदि फिर भी कोई आपका सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।